हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लासेस। दिस इज व्योमकेश और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3। नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आसान सा चैप्टर है, छोटा सा भी चैप्टर है। छोटा मतलब उतना भी छोटा नहीं है, ऑब्वियसली 9 क्लास में और वो 8 क्लास जितना छोटा छोटा चैप्टर नहीं मिलेगा, बड़ा होगा पर छोटा है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर। मजेदार चैप्टर है, कुछ डिफिकल्ट बातें उतनी ज्यादा नहीं है, तुम्हें समझने में बहुत मजा आने वाला है। तो अब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है। तो यूज क्या है देखने से पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको इन्वेंट किसने किया, इसका काम क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। मान लो मेरा कोई दोस्त है, उसका नाम चलो रख देते हैं राम या फिर हरीश, कुछ भी नाम तुम रख सकते हो, तुम्हें जो भी अच्छा लगे, या फिर तुम्हारे खुद के दोस्त का नाम भी लिख सकते हो। मैंने एज यूजुअल ले लिया है 2 नाम। तो यहां से जो 2 नाम मिला हमें, मुझे इनके घर जाना है और जब मैं इनको पूछूंगा कि तू रहता क्या है, राम या फिर हरीश या फिर अब्दुल, जो भी तुम्हारे दोस्त का नाम हो, मुझे तेरे घर जाना है, तो वो क्या बताता है। मान लो वो कहीं एक जगह पे रहता है, उसके शहर का नाम पहले बोलेगा। मान लो उस शहर में तुम भी रहते होगे, सेम शहर से हो, तो फिर वो बोलेगा वो किस जगह पे रहता है, किस जगह, एक लोकेलिटी। मैंने उसका नाम रख दिया है जकास नगर, आप ही के अपने चैनल के नाम पर। तो जकास नगर में वो मान लो रहता है। ये है जकास नगर का मेन रोड। क्या है ये? मेन रोड। ये पूरा नेशनल हाईवे से अंदर आए मेन रोड में, किसके? जकास नगर की। फिर यहां पे 4 गलियां हैं, गली नंबर 1, गली नंबर 2। इसको स्ट्रीट बोलते हैं अंग्रेजी में, मैंने गली लिख दिया है ताकि तुम्हें वो फील आ सके देसी वाली। इसको स्ट्रीट बोलते हैं। तो गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4। उसने चलो गली बता दिया कि राम बोला मैं गली नंबर 2 में रहता हूं। उसके बाद गली नंबर 2 में 4 घर हैं, और ये मान लो किसी बिल्डर ने बनाया है तो सारे घर एक जैसे दिख रहे हैं, तो वो बता भी नहीं सकता कि हमारा घर हरा है, हमारा घर लाल है, वो हरा वाला हमारा घर नहीं है, काला वाला दोस्त का घर है, ऐसे भी नहीं बता सकता। उसको पूरा स्पेसिफाइड एड्रेस बताना पड़ेगा। तो वो क्या बोलेगा, मैं जकास नगर के गली नंबर 2 में स्थित 3 नंबर वाले घर में रहता हूं। कौन बोलेगा? राम। तो उसने एक पॉइंट को स्पेसिफाई किया। अगर हम पूरे सिटी को मान लो ले लेते हैं, उस सिटी का नाम कुछ भी रख सकते हो, चलो दिल्ली मान लो ले लेते हैं, मैं यहाँ पे बस एग्जांपल ले रहा हूं। दिल्ली अगर ले लिए तो ये बहुत बड़ा जगह है, उसका नक्शा को अगर छोटा करके रखेंगे तो इतने साइज में भी अगर रखेंगे तो ये सब जगह ना, ये जकास नगर सब पॉइंट जैसे दिखाई देंगे। तो ये घर तो और छोटा पॉइंट होगा, हमें जूम करना पड़ेगा। तो इसके लिए किसी भी जगह को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक बड़े से पेपर में हमें एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है। मान लो ये पूरा जकास नगर है, तो राम का घर कहां पे है? इस जगह पे है। तो ये जगह को स्पेसिफाई करने के लिए मेरे पास कुछ डिटेल्स था, जैसे कौन सा? गली नंबर 2, हाउस नंबर 3 इन जकास नगर। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैं राम के घर पे पहुंच पाया, मुझे राम के घर का पता चल गया। तो ये काम को आसान करने के लिए ये जो स्पेसिफिक डिटेल्स को किसी भी ग्राफ पेपर में, किसी भी मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसका जरूरत? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज जो ये सब सिस्टम चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में 4 घर छोड़ के मेरा वाला घर, 4 घर छोड़ के जो घर है वो मेरा वाला है, ऐसे जो हम लोकेशन बताते हैं, ये आज पॉसिबल हो पाया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से। और मैप जब बनाते हैं उसमें भी ये चीज यूज होता है। इसका और एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये एक बच्चे का स्टडी टेबल है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है ना स्टडी टेबल, जो प्रॉपर होता है, ये किसी का स्टडी टेबल है। और अब मैं उस बच्चे को बोलूं, या फिर मुझे मान लो मेरा जो टेबल है वहां पे टेबल लैंप किस तरफ है, तो मैं बोलूंगा ये मान लो मेरे राइट हैंड साइड के, मतलब इस तरफ के इस वाले कॉर्नर में मेरा टेबल लैंप होगा। एल लिख दिया मैंने। तो मैंने ऐसे स्पेसिफाई किया कहां पे? एक पॉइंट को, एक जगह को, और उसी जगह को ये मान लो एक पेपर है रेक्टेंगुलर, और उसमें इस कॉर्नर पे मैंने जो पॉइंट को दिखाया उसी के रिप्रेजेंटेशन को ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और
तुम्हें भी सीखना है क्या, एक पेपर में एक ऐसा ग्राफ पेपर दिया होगा या फिर नॉर्मल पेपर में किसी भी चीज को एक पॉइंट पे दिखाना। मान लो ये जैसे एक पॉइंट हो गया, मैं बोलूंगा ये मान लो तुम्हारे घर के प्लॉट का साइज है, यहां पे तुम्हारा घर कहां पे है, तो मान लो यहां पे है होम एच, तुम्हारा बाइक कार कहां पे पार्क होता है, ये मान लो वो जगह है पार्किंग, ये हमारा मान लो गार्डन है। ये सारे एक एक पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए, इस गार्डन में रोज का पेड़ किस तरफ है, रोज का प्लांट तो इस तरफ मान लो है, तो ये एक पॉइंट हो गया। तो वैसे ही किसी जगह पे एक पॉइंट को स्पेसिफाई करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें सिखाता है, और वही हम डिटेल में देखने वाले हैं। आसान चीज है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस इंट्रो था नॉर्मल सा। जब चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर करेंगे, तुम्हें लगेगा अरे ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हलवा सा चैप्टर था। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अभी हम क्या देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ऐसा ही पेपर इस टाइप का मिला हुआ रहता है, और हमें एक पॉइंट को कैसे स्पेसिफाई करना होता है, उसका बेसिक मैं यहां पे बताने वाला हूं। तो मैंने एग्जांपल लिया है एक नॉर्मल बड़ा सा क्लासरूम का, और उसमें कहां पर क्या होता है मैंने ये सब दिखाने की कोशिश की है। तो पहले एक बोर्ड होता है, ये सीबीएसई आईसीएसई वाले बोर्ड की बात नहीं है, ये एक ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड की बात मैंने की है, जिसमें टीचर लिखते हैं। और ये है टीचर का टेबल, जिसको मैंने टी लिख दिया है। ठीक बोर्ड के सामने होता है या फिर थोड़ा कहीं पे साइड में भी होता है, तो सामने होता है ज्यादातर टाइम पर। और उसके आगे होता है सारे स्टूडेंट्स का बेंच। तो यहां पे जितने भी ये जो स्क्वायर बॉक्स हैं, ये क्या है, एक एक स्टूडेंट्स के बेंच है, उनका पोजीशन है। मान लो ये जो है ये ऐसे लाइन में रहता है, मान लो ये कोई बड़ा सा गैलरी टाइप का है, यहां से घुसेगा, मतलब सब पूरा लग के है। बहुत जगह पे छोड़ के रखते हैं, तो ये मत बोलना सर गैप होता है, कुछ जगह पे लग के भी रहता है, कोई गैप भी नहीं होता है। और यहां पे स्पेसिफाई करने का क्या जरिया होता है कि ऐसे जो स्ट्रेट होते हैं 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं रो। तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। तो एक रो क्या होता है, ऐसे स्ट्रेट वाला लाइन, ऐसे जो स्ट्रेट जाता है, मतलब फर्स्ट लाइन को बोल सकते हो, फर्स्ट लाइन को बोलेंगे फर्स्ट रो, सेकंड वाले लाइन को बोलेंगे सेकंड रो। बैक बेंचर जो बोलते हैं वो बैक रो में बैठते हैं, समझ गए। फ्रंट बेंचर मतलब फ्रंट रो में बैठते हैं। और दूसरा क्या होता है स्पेसिफाई करने का तरीका, कलम। कलम मतलब क्या, एक स्ट्रेट पिलर टाइप का, यहां पे जैसे पिलर तरह का तुम्हें जो दिख रहा है वो कलम है। कलम मतलब क्या, ये फर्स्ट कलम, आगे से पीछे तक ये वाले कलम को क्या बोलेंगे, फर्स्ट कलम, सेकंड कलम, थर्ड कलम, फोर्थ कलम, फिफ्थ कलम, सिक्स्थ कलम, सेवेंथ कलम। समझ गए। कलम क्या होता है, ऐसे वाला स्ट्रेट। और रो क्या होता है, जो लाइन बोलते हैं ज्यादातर क्लासरूम में, उसी को ही रो बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कलम। समझ गए। कलमन मत प्रोनाउंस करना, कलम होता है ये। हो गया। मान लो कोई लड़का है राहुल, क्या नाम है उसका, राहुल आर, वो इस वाले बेंच में बैठता है। तो क्या बोलते हैं कि राहुल कहां पे बैठता है, बोलने से तो बोला जाता है कि राहुल थर्ड कलम के कौन से रो में बैठता है, थर्ड रो में, थर्ड कलम के थर्ड रो में बैठता है। मान लो किसी लड़की का एग्जांपल लेते हैं, क्या ले ले, कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे मान लो श्वेता ले लेते हैं, ये हो गया, ये नहीं लेते हैं, ये पूरा इक्वल हो जाएगा, यहां पे कहीं पे एक ले लेता हूं, हाँ एस। मान लो तुम जो भी ले सकते हो नाम, एक पहले लड़के का नाम लिए राहुल, थर्ड वाले कलम, ये कौन सा है, कलम इधर वाला, थर्ड वाले कलम के थर्ड वाले रो में कौन है, राहुल है। श्वेता कहां पे है, फोर्थ वाले कलम के सेकंड नंबर रो पे है। समझ गए। मान लो कोई जीनियस थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन सर का नाम ले लेते हैं, चलो अल्बर्ट, ये किसी बच्चे का नाम है मानो, तो अल्बर्ट का पोजीशन बताओ, बोलने से क्या बोलोगे, फिफ्थ कलम के कौन से लाइन, फर्स्ट रो में, फिफ्थ कलम के फर्स्ट रो में। तुमने देखा कि मैं ये जो नीचे वाला है कलम, ये पहले बता रहा हूं, उसके बाद लाइन बता रहा हूं। बताते टाइम क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी पहले रो को बता के उसके बाद हम कलम को बताते हैं। पर अगर कोई इस वाले फॉर्मेट में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ये जो नीचे चलता है इसको पहले बताते हैं, उसके बाद ये हाइट वाली चीज के ऊपर जाते हैं। समझ गए। राहुल का पोजीशन बोलने से थर्ड कलम थर्ड रो। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे लिखते हैं पता है, 3
अपॉन 3। ये क्या क्या होता है, ये 3 3, ये भी देखने वाले हैं, थोड़ा धैर्य रखो, पहले मैंने तुम्हें बेसिक समझा दिया। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो, जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता है वो क्या होता है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने किया था, क्या होता है उसके बाद देखेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो मैंने दे दिया। इसको पहले इंट्रोड्यूस किया था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम क्या था, रेने डेस्कार्ट्स। क्या नाम था, रेने डेस्कार्ट्स। द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब पॉइंट इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सिस्टम बनाया जाता है पहले, और उसको किसने इन्वेंट किया था, रेने डेस्कार्ट ने, बोल के उन्हीं के ऑनर में उस जो सिस्टम था जिसमें हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट या फिर डिस्क्राइब करते हैं बोलोगे, उसका नाम दे दिए डेस्कार्ट ना, तो कार्ट से कार्टेशियन सिस्टम दे दिए उस सिस्टम का नाम। कार्टेशियन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर लाइन। नंबर लाइन का पता होगा, 9th क्लास में है, 8 में पढ़ चुके होंगे, हम भी पढ़ा रहे हैं अभी, आपके जो जूनियर्स हैं कोई है तो बता देना, जकास क्लासेस में फ्री क्वालिटी कंटेंट उनको भी मिलेगा, फ्री में क्वालिटी कंटेंट। तो नंबर लाइन ऐसा होता है, -1 -2 -3 -4, और इधर 1 2 3 4 5 करके आगे बढ़ता जाता है, और इधर -1 -2 -3 -4 करके माइनस की तरफ इधर बढ़ेगा। तो ऐसे 2 नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करने से एक कार्टेशियन सिस्टम बनता है वो भी दिखाने वाला हूं। और ये जो 0 वाला पॉइंट होता है इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्यों ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि इधर से अगर राइट की तरफ 3 यूनिट चले गए, 1 2 3, तो इस वाला पॉइंट क्या हो गया, 3 हो गया, 3 यूनिट। और इधर की तरफ अगर आगे 3 कदम तो -3 हो गया, 2 आगे तो -2 हो गया। तो जहां पे भी कोई पॉइंट मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर 3 रिप्रेजेंट करो बोलने से, ओरिजिन से 3 नाप रहे हैं, मतलब शुरुआत कहां से कर रहे हैं, 0 से। तो शुरुआत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो इस वाले पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। तो अभी मैं दिखाने वाला हूं कि एक कार्टेशियन सिस्टम दिखता कैसे है। बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस लाइन। एक कार्टेशियन सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, तुम देख सकते हो कैसा दिखेगा, ऐसा 2 नंबर लाइन परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। समझ गए। ऐसे जब 2 नंबर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों का 0 पॉइंट एक जगह पे मीट होगा, ये जो पॉइंट होगा जिसको O बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलेंगे, शुरुआत, ओरिजिन। और इन दोनों लाइन को अलग अलग नाम, ये पता चल गया परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो ये जो 2 लाइन थे, 2 नंबर लाइन थे, इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ये नीचे वाले, ये हॉरिजॉन्टल वाले को एक नाम दिया गया है, वर्टिकल वाले को एक नाम दिया गया है। हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, समझ गए, ये एक्स ये वाई एक्सिस हो गया। और इनको भी एक पॉइंट दिया जाता है, इस तरफ के राइट वाले को बोलते हैं एक्स, एक्स एक्सिस के राइट वाले पार्ट को बोलते हैं एक्स, और लेफ्ट वाले पार्ट को बोलते हैं एक्स डैश। क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर एक कोमा देना होता है इसको बोलते हैं एक्स डैश। और वाई वाले को भी वैसे, ऊपर वाले को वाई बोलते हैं और नीचे वाले को वाई डैश बोलते हैं। तो ये डैश क्यों दिया गया है मैं बता देता हूं। ये जैसे 0 है, ओरिजिन है, एक नंबर लाइन के राइट की तरफ क्या क्या होता था, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। वैसे ये तरफ क्या होगा, -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा। तो जो माइनस वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डैश। तो एक्स डैश, माइनस वाला तरफ जिस तरफ आया है नंबर लाइन का उसको एक्स डैश बोलते हैं। वैसे वाई एक्सिस भी एक नंबर लाइन है, तो इसका पॉजिटिव कौन सा पार्ट होगा, ये तो सीधा था नंबर लाइन की तरह, तो पता चल गया। तो वाई में ऊपर वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4, और नीचे -1 -2 -3 और -4, ये सब हो गए। समझ गए कौन सा पार्ट होता है। तो जो माइनस की तरफ होता है, एक्स में जो माइनस की तरफ उसको एक्स डैश बोलते हैं, वाई एक्सिस में जो माइनस की तरफ उसको वाई डैश बोलते हैं। समझ गए। बीच वाले पॉइंट को ओ बोलते हैं, ओरिजिन, और पॉजिटिव वाले को नॉर्मल एक्स या फिर नॉर्मल वाई बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल यहां पे लिख देता हूं, भूल जाते हैं बहुत से बच्चे बहुत बार, पता नहीं क्यों, पहली बार। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है वो होता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा हुआ, वर्टिकल, तो वर्टिकल वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस। हो गया।
अब देखो यहां पे तुम जो टोटल अब देख रहे हो, ये जो दो नंबर लाइन है, ये x x डैश y y डैश, ये जो एक बना रहे हैं एक प्लेन, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम, जो किनके नाम से आया है? द फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्ट। किनके नाम से? द फ्रेंच मैथमेटिशियन या फिर फिलोसोफर बोल सकते हो, रेने डेस्कार्ट के नाम से। वो तो मैंने लिखवा लिया था प्रीवियस पेज में। अब देखते हैं यहां पे 4 घर का बंटवारा ऐसा दिख रहा है, तो ये 4 घर का नाम क्या क्या होगा? ये 4 घर का नाम होगा, तो देखो ये जो आया अभी यहां पे 4 घर का बंटवारा हो गया, तो ये 4 घर का नाम है क्या क्या होगा? तो 4 नाम है। पहले वाला जो ये है, पहले वाले को बोलते हैं क्वाड्रांट। क्या बोलते हैं? ये एक एक घर को क्वाड्रांट 1, ये है, यहां से शुरुआत होती है क्वाड्रांट 1। इसको बोलते हैं, इसके लेफ्ट वाले बगल वाले को बोलते हैं क्वाड्रांट 2। क्या बोलते हैं? क्वाड्रांट 2, ऐसे 2 लिखते हैं। और ये होता है क्वाड्रांट 3, क्वाड्रांट 3 1 2 3। और ये होता है आखिरी वाला क्वाड्रांट 4, क्वाड्रांट 4। समझिए किसको कौन सा नाम से बोलते हैं, बीच वाला। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं पता तो तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे। और क्वाड्रेंट 1 में जो हम देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस कैसा है? प्लस है। क्या है? प्लस है। और वाई एक्सिस भी कैसा है? प्लस है। तो इसको बोलेंगे प्लस बाय प्लस से हमेशा रिप्रेजेंट हुआ। सर अब ये क्या है? ये बस थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूं, जान लो कि यहां पे प्लस प्लस है, जो यहां पे दिख रहा है वही लिख दे रहा हूं। इसका इंपोर्टेंस हायर क्लासेस में समझोगे। और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में देखा जाए तो हमेशा याद रखना कि पहले x आता है कि पहले y आता है। वैसे जब भी किसी का वैल्यू लिखोगे तो पहले x वाला वैल्यू लिखोगे, उसके बाद y वाला वैल्यू लिखोगे। तो क्वाड्रेंट 2 में आए तो कौन सा वैल्यू पहले लिखेंगे? x वाला। x पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? नेगेटिव है। और y कैसा है? उसके बाद y लिखेंगे, y पॉजिटिव है। यहां पे कोई माइनस सिंबल है? नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। यहां पे माइनस सिंबल पूरा दिख रहा है, तो ये नेगेटिव है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। इसमें x कैसा है? x पहले लिखते हैं ना। x कैसा है? नेगेटिव है। y कैसा है? नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव नेगेटिव होता है। अब देखते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4। यहां पे x कैसा है? ये देखो, ये वाला x कैसा है? पॉजिटिव है। और y कैसा है? नेगेटिव है। हो गया क्लियर? ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव। समझ गए कौन से में क्या क्या होता है और किसको क्या नाम से बुलाया जाता है, कौन से एक्सिस को क्या बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 है, इनको एक नाम दिया गया है। वाई एक्सिस वाले 1 2 3 4 5 को उनको एक नाम दिया गया है। क्या नाम है वो देखने वाले, अब बता देता हूं। एब्सिस ऑर्डिनेट पर एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो मैं एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता हूं P। कौन सा पॉइंट? P मान लो। पॉइंट का नाम ही है P। तो अब मुझे बताना है, तुम्हें सवाल में पूछेगा, तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम्हें बोलेगा, एक डेफिनेशन देगे कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट करो। पर पहले मैं ये बता देता हूं कि ये पॉइंट P का पता क्या है। इस कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में इस पॉइंट P का पता क्या है। तो कैसे करना? पहले इसके x के साथ एक लाइन ज्वाइन कर देना, ऐसे परपेंडिकुलर वाला, और दूसरा y के साथ एक कर देना। तो फिर देखना कि ये मीट कहां पे हो रहा है। ये x एक्सिस पे कहां पे मीट हो रहा है? 2 पे। और y एक्सिस में भी कहां पे मीट हो रहा है? 2 पे। समझ गए? अब इस पॉइंट का पता कैसे लिखते हैं पता है? मैंने जैसे बोला था, एक्स वाई में सबसे पहले क्या आता है? एक्स आता है। और एक्स का वैल्यू कितने पे ये मीट कर रहा है? तो ये देखो, ये जो एक्स का वैल्यू, ये एक्स में 2 पे मीट कर रहा है। इसका मतलब पहले हम 2 लिखेंगे जो कि एक्स का वैल्यू होता है। उसके बाद यहां पे नोट करना कि प्लस है कि माइनस है। यहां पे प्लस है इसलिए मैं +2 लिखा हूं। वैसे उसके बाद देखना x के बाद y आता है, तो y में ये कहां पे मीट कर रहा है? 2 पे मीट कर रहा है, तो 2 2। तो अगर बोले पॉइंट P का पता क्या है तो तुम ऐसे लिख देना,
अब क्या होता है, मान लो एक पॉइंट मैं यहां पे लेता हूं, कहां पे, यहां पे। अब ये पॉइंट मान लो Q है, तो इसका पता हमें पूछता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे पहले x से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री। उसके बाद एक y के साथ भी ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पे x पे ये जो पॉइंट है ये x में कहां पे टकरा रहा है, x में 4 पे टकरा रहा है। तो पहले क्या लिखना है, 4 लिखना है। उसके बाद y पे कहां पे टकरा रहा है, 1 पे। तो पॉइंट Q का पता क्या है, 4 1। अगर तुम्हें बोले कि मान लो एक पॉइंट A है जिसका पता क्या है, जिसका पता मान लो है -2 1, क्या है, -2 1। अब वो बोलेगा कि कार्टेशियन सिस्टम में, ये कार्टेशियन सिस्टम कहां पे होगा, एक ग्राफ पेपर में होगा। ये जो मैं ऐसे लिख रहा हूं स्केल में, ये यूनिफॉर्म नहीं है, पर जो ग्राफ पेपर होता है उसमें पूरा इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल यूनिट पे पूरा होता है। ग्राफ पेपर अगर देखे होगे तो पता होगा। वैसे ही ग्राफ पेपर पे बोलेगा कि पॉइंट ए को जिसका पता क्या है -2 1, तुम कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करो। तो तुम्हें पहले यहां से x और y की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या आता है, x आता है। तो x कितना है, -2 है, और y उसके बाद जो आता है उसका वैल्यू कितना है, y 1 है। तो यहां से तुम्हें पता चल गया कि x -2 लेना है, और x -2 कहां पे है, यहां पे है, और y 1 कहां पे है, यहां पे है। तो इन दोनों पॉइंट को ऐसे बढ़ा लेना, कैसे, ऐसे बढ़ा लेना कि जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ए होगा, जिसका पता क्या है, -2 1। समझ गए, पता निकालना समझ गए किसी भी पॉइंट का। वैसे ही ये जो -2 है, ये जो x का वैल्यू है, इसको एक कार्टेशियन सिस्टम में क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एप्सिका मत पढ़ना, एब्सिसा। क्या होता है, एब्सिसा। और y वाले वैल्यू का भी वैसा ही कुछ नाम दिया होगा। क्या नाम दिया होगा, ऑर्डिनेट। y वाले वैल्यू का नाम है ऑर्डिनेट, नॉट कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ये एब्सिसा का, ये यहां पे C आ जाएगा, CISSA। चलो और एक बार फिर से लिख देता हूं, एब्सिसा। x वाले वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, और y वाले वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ गए, x वाला वैल्यू एब्सिसा, y वाला वैल्यू ऑर्डिनेट। और ये जो नंबर लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये तो सबको पता होगा। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ये भी पता होगा। पॉइंट का पता दिया हो तो पॉइंट रिप्रेजेंट करना तुम्हें पता चल गया, और मान लो किसी पॉइंट दिया होगा तो उसका पता निकालना भी तुम्हें आ गया होगा, जो कि मैंने अभी बताया। समझ गए ना। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो कार्टेशियन सिस्टम के साथ फिर से मैं आ गया हूं, क्या समझाने, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को डिटेल में समझाने के लिए। कैसे समझाऊंगा, जैसे मैंने एक पॉइंट दिया था, मान लो ये है 3 1, क्या था, ये पॉइंट P है, मान लो 3 1। कैसे 3 1 किए सर, ये देखो मैं अंदाजा लगा दे देता हूं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हो चुका हूं। तुम भी देख के पॉइंट बता सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम एक्सपीरियंस मतलब क्या, सालों का नहीं चाहिए, 3-4 बार देख लोगे तो ये सब होने लगेगा अपने आप ही। तुम पॉइंट को देख के अंदाजा लगा सकते हो क्या क्या होने वाला है। देखो एक्स एक्सिस में कहां पे ये टच हो रहा है, 3 में, और वाई एक्सिस में 1 में। तो तुमने ये तो जान लिया कि x के वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और y के वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब इसको अच्छे से थोड़ा बताएंगे कि यहां पे ये एक लाइन को भी ऑर्डिनेट बोलते हैं। कौन से लाइन को, बहुत बच्चे बोलेंगे कि जो एब्सिसा है x का वैल्यू है, x का वैल्यू ये 0 है ना, ओरिजिन मतलब क्या, 0 है, 0 से 3 है, तो एब्सिसा भी 3 है, और ऑर्डिनेट कितना है, 1 है। तो यहां पे देखो कि 0 से 3 तक जो लाइन है, ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है यहां से यहां तक, वो लाइन किसके साथ सेम दिख रहा है। अगर नजर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ये जो लाइन है, ये P से, ये P वाले पॉइंट से y एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला लाइन एब्सिसा है। क्यों, क्योंकि ये 3 के साथ सेम है और एक ही डायरेक्शन में है। तो एब्सिसा ये बोल सकते हो कि ये x वाला
पॉइंट है, और एक क्या है एब्सिसा का डेफिनेशन, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस टू द पॉइंट। तो एब्सिसा का और एक डेफिनेशन क्या है, एब्सिसा का डेफिनेशन लिखना, ये तो एक है कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, दूसरा क्या है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल दे दिया, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस, कहां से वाई एक्सिस टू द पॉइंट, टू पॉइंट, और ऑर्डिनेट क्या है, वैसे ये 1 के साथ क्या सेम है, ये वाला लाइन, तो ऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट। एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को एब्सिसा और वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, और उनका और एक डेफिनेशन क्या है कि वो परपेंडिकुलर लाइन है, एब्सिसा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है पर परपेंडिकुलर कहां से आएगा, वाई एक्सिस से, और ऑर्डिनेट, यहां पे कंफ्यूज कुछ मत हो, यहां पे देख लो समझ में आ जाएगा, एक्स एक्सिस में जितना डिजिट होगा उसको एब्सिसा बोलते हैं, उस लाइन के साथ कौन सेम हो रहा है देख लो, वो एब्सिसा है, और ऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला लाइन जो वाई एक्सिस के साथ सेम हो रहा है 1 के साथ। फंडा क्लियर है, कुछ नहीं कंफ्यूजन हो रहा है, लिख लो एक दो बार लिख लो, इसको देख लो, रट लो, जो करना है कर लो, याद हो जाएगा, कोई आपको चिंता करने का टाइम नहीं, मतलब कोई चिंता करने की बात नहीं है, सिंपल लॉजिक है, बस एब्सिसा ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके थोड़ा दिमाग हिल रहा है तो उसको शांत कर लो। अब दूसरा क्वेश्चन जो बहुत बच्चों का सवाल होता है, बहुत नहीं कम बच्चों का होता है पर बहुत बच्चे इससे अनजान रहते हैं, कि मान लो हमें बोला कि प्लॉट पॉइंट 1/2 एंड 1, क्या ये पॉइंट को प्लॉट किया जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कैसे, 1/2 कहां होगा, 1 और 0 के बीच होगा, हाफ 1/2 मतलब क्या, हाफ, तो 1 को हाफ एक आधा आधा करके बांट लेंगे तो ये 1/2 पॉइंट मिल गया। y में कौन सा पॉइंट होगा, हाफ, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये हो गया, समझ गए। मान लो -1/2 -1, और मान लो 2/3 देता है, क्या देता है 2/3, तो 2/3 मतलब क्या, -1 को 3 हिस्से में पहले बांट लो, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना बोला है 2/3। यहां पे देखो ये गलती मत करना, क्या कि 2/3 दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे क्या है 1 तो मिल गया, -1 मिल गया। अब देखते हैं कि 2/3 कहां पे है, यही कहीं पे होगा, इसको 3 हिस्से में बांटना, तो ये हो जाएगा -2/3, क्योंकि ये एक हिस्सा 2 हिस्सा, ये है 2 हिस्सा, मतलब 3 हिस्से में से 2 हिस्सा, मतलब ये वाला पॉइंट होगा 2/3, तो इसको ऐसे बढ़ाते हैं आगे, और एक्स एक्सिस के साथ कौन सा, ये वाला पॉइंट होगा, कौन सा, -1, 2/3, ये पॉइंट मिल गया। समझ गए फ्रैक्शन को कैसे ग्राफ में प्लॉट करना है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझ गए। एब्सिसा क्या है, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस टू द पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइन कहां से, वाई एक्सिस से पॉइंट की तरफ, ये है एब्सिसा, एब्सिसा, और ये क्या है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द पॉइंट, समझ गए। वैल्यू कौन सा है, यहां पे अगर बोला जाए तो ये एब्सिसा है, चलो यहां पे एरो पूरा लगा देता हूं, ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है 1, समझ गए, फंडा क्लियर है। तो नेक्स्ट हम थोड़ा प्लॉटिंग के बारे में बात करा दूंगा, तुम्हें प्लॉटिंग समझा दूंगा कैसे प्लॉट करते हैं, 1-2 एग्जांपल सुनो, जैसा भी सवाल बन सकता है वो सब मैं कराते जा रहा हूं ताकि तुम्हारा लेक्चर में प्रैक्टिस होता रहे कि ऐसा क्वेश्चन आया तो आंसर कैसे करेंगे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो कैसा सवाल आ सकता है, लास्ट वाले एक्सरसाइज का ही एक सवाल को आधा उठाया गया है, आधा के नेक्स्ट वाला पार्ट इसके बाद करेंगे। पहले देखो ऑन व्हिच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, और या फिर ऑन व्हिच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाइज, तो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में या फिर कौन से एक्सिस में लाई करते हैं बोला है। पहला पॉइंट कौन सा है, a = -2 4, तो यहां पे मैंने छोटा सा क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया है, 1 2 3 4 करके लिख दिया है। तो यहां पे अगर बोला जाए -2, तो -2 कौन सा वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा, x -2, और y क्या होगा 4, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट तो सेकंड है, क्यों लिख देता हूं क्वाड्रेंट को सेकंड, इतना तो पता चल गया। यहां पे 1 2 3 4 लिख सकता हूं बोल के दिखा दिया। मान लो वहां पे -40 या फिर 30 ऐसा कुछ बड़ा नंबर दिया होता
तो ये माइनस प्लस से तुम पता कर सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आएगा। कैसे सर? तो देखो मैंने बताया था कि पहले वाले क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव, y का भी वैल्यू पॉजिटिव, तो प्लस प्लस आया। वैसे नेक्स्ट वाले में y का वैल्यू नेगेटिव और x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव आया, तो माइनस प्लस आया। वैसे चारों का मैंने नाम लिख रखा है। पहला वाला कौन से का वैल्यू है, x वाले का, दूसरा वाला y का वैल्यू है। तो यहां से देख सकते हो, इस पॉइंट में देखो ये x है ये y है, तो x का वैल्यू कौन सा है, पहले माइनस है, पहले माइनस है उसके बाद प्लस है। तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, तो आंसर सेकंड आ गया। वैसे चलो बी पॉइंट का देखते हैं। बी पॉइंट में कितना दिया है, 3 - 1, क्या दिया है, 3 - 1, तो +3 क्या है, प्लस है, और -1 माइनस है, तो प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है देखो, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और नॉर्मली भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, तो कुछ यहां पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे ही ये पॉइंट आ रहा है, तो ऐसे चेक कर सकते हो। चलो सी का दिखा देता हूं तुम्हें करके, -1 0, क्या आया, -1 और 0, -1 x का वैल्यू है, 0 मतलब यहीं पे आ रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं आ रहा है बल्कि x एक्सिस में आ रहा है। कौन से एक्सिस में, x एक्सिस में। ये किस में आया, क्वाड्रेंट फोर्थ में आया। ये किस में आया, x एक्सिस में, ना ये सेकंड में आ रहा है ना ये थर्ड में आ रहा है, पर आ रहा है तो x एक्सिस में आ रहा है। और यहां पे कौन सा पॉइंट कौन से एक्सिस में आएगा तो पता होगा, -2 है, कहां जगह, x की जगह, तो -x, तो x एक्सिस में आएगा ये कौन, -2। पहला लेफ्ट साइड जो पहले आता है वो x एक्सिस में आता है, नेक्स्ट वाला नंबर y एक्सिस में आता है। ये तो सबको पता होगा। क्वाड्रेंट वाला खेल पता नहीं था तो मैंने अब बता दिया। अब कुछ पॉइंट देंगे, उसको प्लॉट करेंगे, उसके बाद चैप्टर को खल्लास करेंगे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो किसी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए ऐसा सवाल आ सकता है, क्या बोलेगा, प्लॉट करो कौन कौन से पॉइंट, -2 3, 1 - 5 5 4, ऐसा ही कार्टेशियन सिस्टम पहले ड्रॉ करना है, एक ऐसा लाइन एक ऐसा लाइन, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कहां पे, ग्राफ पेपर में। इस बार तो एमसीक्यूज है, टर्म 1 के सिलेबस में आ रहा है, तो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, तो एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये वाले टर्म को ज्यादा याद रखने की कोशिश करो। ये भी जान लो, क्या पता अगर बता दे कि तुम्हें सीधा ग्राफ ही ड्रॉ करके दे दे और 1 मार्क में दे दे कि यहाँ पे एक पॉइंट दे दे और बोले कि इसका पता बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, वो तो बता देंगे सर। हाँ, इसलिए सारा कुछ जानना जरूरी होता है, क्योंकि एमसीक्यूज है। एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन को भी एमसीक्यू बनाया जा सकता है, सिर्फ एक जो सब्जेक्ट बोला जाता है ना उसको, उसका नाम मैथमेटिक्स है, और इसके एमसीक्यूज में बच्चे फंसते हैं, पर मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा। पूरा साल तुम्हारे साथ रहूंगा, पढ़ाऊंगा, गाइड करूंगा, स्ट्रेटेजी दूंगा, नोट्स दूंगा, लेक्चर वीडियोस बनाऊंगा, बस तुम्हारे लिए। बस कमेंट सेक्शन में बता के तो देखो। एक बार दिव्यांश भाई ने बताया था, क्लास 10 का वीडियो आ गया था उनके डिमांड पर, तुम भी बताओ, हम भी तुम्हारे लिए भी वीडियो लेके आ जाएंगे। तो देखो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x, और जो नेगेटिव -1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 क्या बोल रहे हैं, x डैश, और जो 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ y कोऑर्डिनेट, नीचे की तरफ जो नेगेटिव होता है उसको y डैश बोलते हैं। समझ गए। अब देखो पहला पॉइंट क्या बोला है, -2 3, -2 3, तो -2 कहां पे आएगा, पहले नंबर पे। पहले नंबर का क्या होता है, x होता है कि y होता है, x होता है, तो ये हो गया -2। तो यहां से कुछ लाइन एक ऐसा निकाल दो। अब क्या बोला है, -2 3, 3 किस नंबर पे आया, सेकंड नंबर पे, सेकंड वाला क्या होता है, y होता है, तो 3 से ऐसे एक निकाल दो। तो ये जो इंटरसेक्ट करेंगे ये वाले पॉइंट को, इसको बोलेंगे -2 3। समझ गए कौन से पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, -2 3। अब क्या बोला है, 1 - 5, क्या बोलेगा, 1 - 5, तो 1 - 5 कहां पे होगा, 1 क्या होगा, x का वैल्यू होगा, क्योंकि पहले 1 आ रहा है, क्योंकि पहले 1 आ रहा है। और -5 कौन सा होगा, y एक्सिस का वैल्यू होगा, क्योंकि 2 नंबर पे जो आता है उसको y एक्सिस बोलते हैं। तो समझ गए, ये हो गया -1 और 5। और मैं बोलूंगा तुम्हें, अब भी बता देता हूं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का डेफिनेशन जो मैंने बताया रट लो, आ सकता है, एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। और यहां पे भी पूछ सकता है कि एब्सिसा का वैल्यू क्या होगा,
-1 5 नहीं, तो एब्सिसा कौन सा होता है, पहला वाला होता है -1। ऑर्डिनेट का वैल्यू बोलने से 5 लिखना, समझ गए, ये याद कर लो, ये क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू है, इसीलिए तो मैंने न्यू पैटर्न पे वीडियो बनाया, पुराने पैटर्न पे मैं नहीं चलता, क्योंकि एमसीक्यूज होंगे तो थोड़ा डिफरेंट अंदाज से पढ़ना पड़ेगा, जो कि तुम्हारा भैया तुम्हें जकास क्लासेस में पढ़ाएगा। अब थर्ड पॉइंट 5 4, तो 5 कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे, ये हो गया 5, और दूसरा कौन सा 4 है, ये रहा 4, तो ये इंटरसेक्ट जो क्या इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 5 4, और इसमें एब्सिसा कौन सा है 5 और ऑर्डिनेट 4, क्योंकि एब्सिसा क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है, और डेफिनेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, जो कि एक्स का वैल्यू होता है, और ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई का वैल्यू होता है, और वाई का वैल्यू का डेफिनेशन क्या है ऑर्डिनेट का, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वाई एक्सिस और ये परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन, ऑर्डिनेट वैल्यू किसका है, वाई का, और ये 5 है वैल्यू एक्स का, पर परपेंडिकुलर कहां से है, वाई से। मतलब जिसका वैल्यू है, मान लो अगर एक्स का वैल्यू है तो वाई का परपेंडिकुलर है, और अगर वाई का वैल्यू है तो एक्स का परपेंडिकुलर है, समझ गए, उल्टा होता है, परपेंडिकुलर उल्टा होता है, जिसका वैल्यू होगा उसके ऑपोजिट वाले का परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सवाल आता है तो तुम्हें सब कुछ आता है, इतना तक जितना पढ़े उतना आता है, तो इससे कोई नंबर आए तो तुम हिला डालता है, मतलब कॉमेडी में बोल दिया ये एक डायलॉग। यहां तक जो भी पढ़े यही ये चैप्टर था, तो ये चैप्टर होता है खल्लास, तो मुझे लेना पड़ेगा तुमसे विदा। जाते जाते बता देना चाहूंगा कि जकास क्लासेस में क्लास 6 to 10 और सारे मैथ, साइंस, इंग्लिश के टोटल लेक्चर वीडियोस डल जाएंगे, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे 9-10 के बच्चों के लिए, तुम्हारे टर्म 1 से बहुत पहले प्रोवाइड करेंगे, इंपोर्टेड नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ साइंस का मिल जाता है। इंग्लिश का उतना कुछ जरूरत पड़ता नहीं है नोट्स का, क्योंकि क्लासेस सफिशिएंट होते हैं इंग्लिश के लिए, पर मैथ जो एनटीएससी प्रिपेयर करते हैं उनके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई के लिए तो ये लेक्चर ही सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।